नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में भारत चीन सैनिकों के हिंसक संघर्ष को कई हफ्ते बीत चुके हैं। भारत और चीन की तरफ से कई राउंड मीटिंग भी हो चुकी है। भारत लगातार कहता आ रहा है कि चीन पूरी तरह से पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन अब चीन ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को दावा किया कि दोनों देशों के सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पीछे हट गए हैं और जमीनी स्तर पर तनाव अब सामान्य स्थिति में पहुंच गया है। हालांकि भारत ने चीन के इस दावे को नकार दिया है। चीन के राजदूत सन वेइदांग ने एक वेबिनार में ये तमाम बातें कही। भारत और चीन की दोस्ती पर बहुत कुछ कहा, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया है कि अभी सीमा पर चीन के साथ संघर्ष पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। चीन की सेना बातचीत के मुताबिक वापसी नहीं कर रही है। गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के लिए चीन ने भारत को जिम्मेदार बताया। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज के एक वेबिनार में भारत में चीन के राजदूत सन वेइदांग को आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम सीमा क्षेत्रों में तनाव को कम करने के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। हमारे जवानों ने कहा है कि हम कोई विरोधाभास नहीं चाहते और सीमा के आसपास शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो आगे बोले कि भारत और चीन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है और वो टकराव के जाल में उलझने के बजाय अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम है। उनका कहना था कि भारत और चीन के लिए जरूरी है कि वो अपने मतभेदों को अच्छे से मैनेज करें और आपस में सहयोग बढ़ाएं। चीनी राजदूत काफी देर तक इस बात पर जोर देते रहे कि चीन को आक्रामक बताना अनुचित है। उनका कहना है कि चीन के 5000 साल के इतिहास में वो भले ही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क रहा हो, लेकिन उसने किसी दूसरे देश को अपना उपनिवेश नहीं बनाया। चीनी राजदूत ने भारत और चीन के बीच परस्पर मुनाफे की साझेदारी पर जोर दिया और इसके बाद विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव सामने आए और इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, विवाद सुलझाने की दिशा में कुछ प्रगति तो हुई है, लेकिन अभी भी चीन पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है। दोनों देशों के सीनियर कमांडर जल्द ही मीटिंग करेंगे। सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखना ही दोनों देशों के संबंधों का आधार है, इसलिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि चीन की तरफ से विवाद सुलझाने में पूरी मदद मिले और स्थिति ठीक वैसी ही हो जैसे समझौते के समय थी। कम से कम अब तक की बैठकों में जो बातें तय हो गई हैं, उनका पालन तो चीन को करना ही चाहिए। मगर चीन के राजदूत सन वेइदांग ने पैंगोंग लेक पर कमांडर लेवल की बातचीत से पहले ही अपनी दावेदारी पर जोर देकर कहा कि लेक के उत्तरी तट पर चीन की सीमा LAC के अनुसार ही है और उन्होंने उस दावे को खारिज किया जिसमें यह कहा गया था कि चीनी सेना पैंगोंग लेक पर जमी हुई है। पैंगोंग लेक पर जारी गतिरोध को लेकर चीनी राजदूत ने कहा, ऐसा नहीं है कि चीन ने अपने क्षेत्रीय दावे का विस्तार किया हो। हमने 3 ऐसे फैसले किए हैं जो कभी नहीं बदल सकते हैं। पहला यह है कि 2 विकासशील पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। दूसरा, साझेदारी, मैत्रीपूर्ण सहयोग और सामान्य विकास जारी रहेगा। तीसरा, ये सोच कभी नहीं बदल सकती कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। चीनी राजदूत ने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वालों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, चीन दूसरे देशों के आंतरिक मसलों से दूर रहने की नीति का पालन करता है और अपने आंतरिक मामलों में भी किसी बाहरी हस्तक्षेप को अनुमति नहीं देता है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि चीन भारत के लिए कभी भी रणनीतिक खतरा नहीं बनेगा। अब ये तमाम बातें कितनी सही हैं, ये तो आप देखते समझते ही रहते हैं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप और आगे जो अपडेट्स आएंगे वो भी मैं इस बारे में आपको पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।